Hello students, good morning to all of you. You all are most welcome to our science class. In previous class, we have studied about apiculture, in which we have discussed rearing of honeybees and production of honey and bee wax. हमने एपीकल्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने मधुमक्खियों का जो पालन होता है, रियरिंग ऑफ हनी बी, उसके बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन ऑफ हनी देखा था और बी वैक्स का प्रोडक्शन। इसके अलावा वो कैसे पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है देखिए। टू ऑब्टेन सिल्क वी हैव बीन ब्रीडिंग सिल्क वॉर्म सिंस द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सिल्क जो होता है, रेशम जिसे हम कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ऑब्टेन सिल्क, हम सिल्क वॉर्म्स होते हैं, रेशम कीट हिंदी में इनको कहा जाता है, जिनसे सिल्क हमें मिलती है, उसके कीड़े होते हैं ये। उनको हम हज़ारों सालों से क्या कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वीविंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क स्टार्टेड इन चाइना। सबसे पहले सिल्क निकालना और उससे कपड़े बुनाई कहाँ चालू हुई? चाइना में चालू हुई। At present, it has become a major cottage industry in many countries including India. अभी ये मेजर कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज का मतलब छोटे लेवल पर कह सकते हैं अपन, जो घरों से ऑपरेट हो जाती है। हर कोई इसको बेसिक लेवल पर कर सकता है। कई सारे कंट्रीज़ में, अपने इंडिया को भी ये इंक्लूड करती है, यानी इंडिया में भी अभी ये पहुंच चुकी है। स्टार्ट हुई थी चाइना से। क्या होता है सिल्क वॉर्म, कैसे उससे सिल्क बनती है देखिए। लाइफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का लाइफ का इंट्रोडक्शन। सच इंसेक्ट्स विच प्रोड्यूस थ्रेड लाइक सिल्क आर नोन एज सिल्क वॉर्म्स। ऐसे कीड़े जो सिल्क जैसा धागा प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सिल्क वॉर्म बोला जाता है। द मेन स्पीसीज अमोंग सिल्क वॉर्म्स आर दोज विच ग्रू ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी। मेन स्पीसीज़ कौन सी हैं सिल्क वॉर्म की? जो मेनली हैं, मलबेरी, शहतूत का एक पेड़ होता है, उस पर जो पाई जाती है, उसे हम मेनली यूज़ करते हैं। वो मेन स्पीसीज़ यूज़ की जाती है, जिसका नाम क्या है? इज़ नोन एज बॉम्बिक्स मोरियन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है इसको? बॉम्बिक्स मोरियन कहा जाता है प्रोडक्शन के बेस पर। एट प्रेजेंट इंडिया इज़ एट द थर्ड नंबर आफ्टर चाइना एंड जापान। सिल्क प्रोडक्शन में चाइना और जापान के बाद इंडिया कौन से नंबर पर आता है? अभी थर्ड नंबर पर। फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर जापान। दिस वॉर्म इज़ मेंबर ऑफ ऑर्थोपोडा ग्रुप एंड लेपिडेट्रा सब ग्रुप। ऑर्थोपोडा ग्रुप का और लेपिडोपेट्रा सब ग्रुप का मेंबर होता है ये सिल्क वॉर्म जो होता है, बॉम्बिक्स मोरियन। इट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी सिल्क। अच्छी क्वालिटी की सिल्क मिलती है इससे। इन इंडिया 2 to 7 जनरेशन्स आर रियर्ड इन 1 ईयर। एक साल में 2 से 7 जनरेशन रियरिंग कर ली जाती हैं। आफ्टर द ओरिजिन ऑफ एग लार्वा कम आउट, दिस इज़ नोन एज कैटरपिलर। जब एग ओरिजिनेट हो जाता है, उसके बाद उससे क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। एग जब बन जाता है सिल्क का, उससे फिर जो लार्वा निकलता है, उस लार्वा को क्या बोला जाता है? कैटरपिलर। There are one pair of saliva glands in larva which are also known as silk gland. लार, सलाइवा मतलब लार जो होती है, इनके मुंह में लार में 2 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड मतलब जिनसे सलाइवा सीक्रेट होता है। तो ऐसा एक पेयर होता है, यानी 2 पाई जाती हैं एक लार्वा में। इनको हम और क्या बोलते हैं? सिल्क ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ग्लैंड्स अपनी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्रिएशन का काम करती हैं मेनली। When these are fully developed, then their length increases 5 times more the length of its larva. जब ये कैटरपिलर पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, तो इनकी जो लेंथ है वो खुद की लेंथ से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है। सिल्क सेक्रेशन इज़ अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। अभी अपनी लार से लिक्विड फॉर्म में सिल्क को बाहर निकालते हैं। When this liquid comes in contact with air, it becomes hard. और जब ये लिक्विड एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है, यानी धागे जैसा बन जाता है। लेंथ ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड लार्वा इज जनरली अप टू 7.5 सेंटीमीटर। एक कम्प्लीटली डेवलप्ड जो लार्वा होता है, उसकी लेंथ
कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। ए फुल्ली डेवलप्ड लार्वा स्टॉप्स ईटिंग एंड स्टार्ट्स मेकिंग कोकून। एक जो फुल्ली डेवलप लार्वा हो जाता है, जब कंप्लीट डेवलप हो जाता है वो 7.5 सेंटीमीटर का, तो वो खाना बंद कर देता है कुछ भी, और क्या बनाना चालू करता है? कोकून बनाना चालू कर देता है। क्या करता है कोकून बनाने टाइम? इट कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क थ्रेड। ये देखिए, आपको ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर ये फ़ोटोज़ में, वो सिल्क निकालता जाता है और उसी में खुद को लपेटता जाता है। कम्प्लीटली वो खुद को ऐसे लपेट लेता है। द इनएक्टिव लार्वा इन कोकून इज़ नोन एज प्यूमा। जब ये खाना बंद कर देता है और बस लार्वा बनाता रहता है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो इसके अंदर ही मर जाता है। उस पर हम क्या कहते हैं? उसको प्यूपा कहते हैं। PUPA होता है, ये प्यूमा गलत लिखा हुआ है यहाँ। कोकून इज़ मेड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1200 मीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड। अब ये जो एक कोकून जो बनता है, इसमें जो सिल्क के धागे, अगर अपन एक सीधा धागा खींचने लगें तो अराउंड 1000 से 1200 यानी 1 किलोमीटर से 1.2 किलोमीटर लंबा सिल्क का धागा इससे बन जाता है। द वेट ऑफ कोकून इज़ फ्रॉम 1.8 to 2.2 ग्राम। कोकून का जो वेट होता है वो 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। सिल्क इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। सिल्क प्रोटीन से बनना होता है ये। द इनर पार्ट इज़ मेड ऑफ फाइब्रोइन एंड आउटर पार्ट इज़ मेड ऑफ सेरिसिन प्रोटीन। जो इसका इनर पार्ट है वो तो फाइब्रोइन से बनता है, प्रोटीन के टाइप हैं ये, और आउटर पार्ट बनता है सेरिसिन टाइप के प्रोटीन से। फॉर रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म प्लांटेशन ऑफ मलबेरी गार्डन इज़ नेसेसरी। अब ये सिल्क वॉर्म मलबेरी के प्लांट पर ही ज़्यादा आते हैं, तो अगर हमें सिल्क चाहिए तो उसके लिए सिल्क वॉर्म की रियरिंग करनी पड़ेगी, तो हमें शहतूत का गार्डन या मलबेरी गार्डन वहाँ लगाना नेसेसरी हो जाता है या ज़रूरी होता है। हम वो नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर सिल्क वॉर्म नहीं आएंगे। ये आपका सेरीकल्चर होता है जिसमें हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम। इसमें क्या होता है? मलबेरी का ट्री होता है जिस पर एक बॉम्बिक्स मोरियन नाम की सिल्क वॉर्म की स्पीसीज़ पाई जाती है। वो क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो इनकी लार ग्रंथि होती हैं, उससे सलाइवा निकालती हैं। जो सिल्क होता है वो लिक्विड फॉर्म में, वो सिल्क जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है और क्या बन जाता है? सिल्क या फाइबर बन जाता है, धागे जैसा बन जाता है। व्हेन दीज आर फुल्ली डेवलप्ड एंड देयर लेंथ, अभी लार्वा जो होते हैं कैटरपिलर बोले जाते हैं पहले तो, जब ओरिजिन ऑफ एग से बाहर निकलते हैं, लेकिन जब ये अपनी लेंथ बढ़ा लेते हैं पूरी तरह डेवलप होकर, तो 5 गुना तक बढ़ जाते हैं अपने लार्वा स्टार्टिंग कंडीशन से। और फुल डेवलप्ड लार्वा की लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर होती है। ए फुल्ली डेवलप्ड लार्वा स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग कोकून। अब जो एक कम्प्लीटली डेवलप्ड लार्वा होता है वो ईटिंग तो बंद कर देता है, खाना कुछ भी, और कोकून बनाना चालू कर देता है। अपने चारों तरफ वो सिल्क को लपेटना चालू कर देता है। इट कवर्स इटसेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क थ्रेड से खुद को कवर कर लेता है। द इनएक्टिव लार्वा इन द कोकून इज़ नोन एज प्यूपा। और जब ये खाना बंद कर देता है और पूरा खुद को ऐसे लार्वा निकाल के लपेटता जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? एक टाइम ऐसा आता है जब वो ख़त्म हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। कोकून इज़ मेड ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1000 मीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड। 1 किलोमीटर लंबा धागा इससे निकल जाता है। इनका वेट होता है 1.8 से 2.2 ग्राम। प्रोटीन से बने होती हैं सिल्क जो बनती है। इनर पार्ट फाइब्रोइन से बनता है, आउटर पार्ट सेरिसिन से बनता है। ब्रीडिंग के लिए सिल्क वॉर्म के लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? मलबेरी गार्डन ज़रूरी होता है। ये आपका सेरीकल्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है।